ओके। तो बड़ा चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो कुआ नंबर क्या है? कुआ नंबर की कैलकुलेशन आती है। ओके। वही कुआ नंबर होता है, वो हमें तब कैलकुलेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा। देखो, कुआ नंबर है वो उसे एंजल नंबर भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी कुआ नंबर आपका जो भी निकल के आएगा वो आपका लकी नंबर है। ओके। अब देखते हैं कुआ नंबर कैलकुलेट कैसे होता है। तो कुआ नंबर की कैलकुलेशन है वो दोनों मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होती है, उसकी कैलकुलेशन है। ओके। तो आपके जो ईयर, तो बर्थ ईयर है उसको लेना है, उसके लास्ट दो डिजिट है उसका हमें टोटल करना है, सिंगल नंबर तक आए तब तक। और वो जो सिंगल नंबर आता है उसमें फीमेल के लिए ये करना है और मेल के लिए ये करना है। तो देखते हैं फीमेल के लिए क्या करना है। वो सिंगल नंबर में हमें 5 ऐड करना है। तो और फिर उसका जो टोटल आएगा उसको हमें सिंगल नंबर तक उसका टोटल करना है जब तक हमें सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिलता है तब तक। ओके। और मेल में क्या करना है, ऊपर वाला जो नंबर आया था ना उसमें वो हमें 10 में से माइनस करना है। ओके। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल मान लो कि 1978 में किसी का बॉर्न है। अगर 1978 में बॉर्न है, ओके, तो हम देखेंगे कि मेल के लिए कैसे कैलकुलेशन होगी और फीमेल के लिए कैसे कैलकुलेशन होगी। तो पहले तो हमें 78 का हमें क्या करना है, सिंगल नंबर पर लाना है। तो 78 से 15 बना, 15 से बना 6। अभी मेल के लिए इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। मेल के लिए हमें ये छः नंबर है उसको हमें 10 में से माइनस करना है। ओके। तो 10 में से अगर माइनस करेंगे 6 तो 4 आएगा। मतलब कि 1978 में जिसका भी बॉर्न हुआ है वो सभी लोगों का कुआ नंबर है, वो सभी लोग सभी मेल का कुआ नंबर है वो 4 होगा। ओके। उसके उसके बाद हम देखते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए ये जो 6 आया है उसमें हमें 5 ऐड करना है। तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 आएंगे और 11 से 2 आएगा। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि 1978 में जितनी भी फीमेल बॉर्न हुई है उनका कुआ नंबर है वो 2 आएगा। ओके। तो इस तरह से ये कुआ नंबर है, कुआ नंबर की ये कैलकुलेशन है। अभी हम देखते हैं कुआ नंबर है ना वो इसका इम्पोर्टेंस आता है। इसमें जो डायरेक्शन थी ना, डायरेक्शन लोसो ग्रिड में वो देखनी है। अभी डायरेक्शन गई कहा, डायरेक्शन वाला पार्ट ये रहा। ओके। अगर किसी का कुआ नंबर 1 आता है तो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है। 2 नंबर आता है तो उसके लिए साउथ वेस्ट। 3 नंबर आता है तो उसके लिए ईस्ट। ओके। इस तरह से ये देखना है आपको, कुआ नंबर का ये यूज़ है। ऐसा नहीं है कुआ नंबर आपको हथेली पे नहीं लिखना है। ओके। हथेली पे लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको जहाँ ऐसा लोग कहते हैं कि कुआ नंबर को अपनी हथेली पे लिखना है।
ओके, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट अगर लोसू ग्रेड हर रोज आप अगर ड्रॉ करते हो पेपर पे, जितनी बार हो सके उतनी बार, तो वो आपके लिए अच्छा है। अभी ये क्यों? ओके, क्योंकि लोसू ग्रिड है वो एक तरह का लक्ष्मी यंत्र ही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लक्ष्मी यंत्र हर रोज ड्रॉ कर रहे हो, तो आप वहां से लक्ष्मी की कृपा मिलती है आपको। अभी कुआ नंबर से आप ये भी देख सकते हो, पर्सन का नेचर भी आप पता लगा सकते हो। अगर किसी का कुआ नंबर 1 है तो ऐसे लोगों का विल पावर अच्छा होगा, फ्लेक्सिबल होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, क्रिएटिव होंगे, और अपने आसपास वालों को वो हेल्प करेंगे। पर नेगेटिव क्या होगा उनके अंदर, जिनका कुआ नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, नीडी होंगे, टेम्परामेंटल होने, क्रिटिकल होंगे, सेल्फ इंडल्जेंट। ओके, अपने ही मतलब सेल्फ इंडल्जेंट मतलब क्या, अपने अपने ही अंदर खोए रहना। टेम्परामेंटल होना मतलब क्या? टेम्परामेंटल होना मतलब क्या, किसी को मालूम है? ओके, तो इंडिया वर्ल्ड कप में सभी मैच जीती लेकिन फाइनल में हार गई। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाती है, उसका मतलब यही हुआ। उसी चीज को कहते हैं टेम्परामेंटल होना। ओके, टेम्परामेंटल अच्छा नहीं है मतलब। ओके। ओके, कि टेम्परामेंट अच्छा नहीं है, कि जब प्रेशर वाली सिचुएशन होती है तब वो परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे उन्होंने, ये तो हमने 10 मैच जीती थी, पर इससे भी 100 मैच जीती होती ना तो भी भारत फाइनल में हार जाता। क्यों? क्योंकि फाइनल में उसे बहुत प्रेशर आ जाता है। तो इसका मतलब टेम्परामेंटल होना मतलब यही होता है। ओके, कि आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। ओके, तो ये ऐसे लोग भी, हुआ नंबर जिनका 1 होता है, वो बहुत अच्छे मतलब, चाहे बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो तो भी प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनके लिए अच्छे कलर है ब्लैक एंड ब्लू। ओके, उसके बाद है कुआ नंबर 3। अभी ये मत बोलना कि 2 रह गया हो, 2 आगे आएगा। ओके, तो कुआ नंबर 3 अगर है तो ऐसे लोग धीरज वाले होते हैं, अंडर प्रेशर अच्छा काम करते हैं, अच्छे लीडर बनते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, एबिलिटी टू ग्रो बियॉन्ड करंट लिमिटेशन। ओके, ग्रो करने की एबिलिटी होती है। नेगेटिव क्या है? सेल्फ एब्सॉर्ब, स्टॉप बॉन्ड, इनएबिलिटी टू अडेप्ट, मैनिपुलेटिव, इनग्रोन एंड क्लोज माइंडेड। इनके लिए अच्छे कलर कौन कौन से हैं? ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। उसके बाद है कुआ नंबर 4। 2 मिनट, हाँ। ओके, तो नंबर 4 अगर कुआ नंबर है तो ऐसे लोग क्या होते हैं? प्रैग्मेटिक होते हैं। प्रैग्मेटिक होना मतलब क्या? कि किसी भी सिचुएशन और कंडीशन को प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकली उससे डील करना। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने तो ऐसा बोला है कि सत्य ही बोलना चाहिए, ओके, अहिंसा ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं। प्रैग्मेटिक मतलब जैसी सिचुएशन हो प्रैक्टिकली बिहेव करना या डील करना किसी भी चीज़ को। ऑर्गेनाइज, लॉयल होते हैं, लव लर्निंग न्यू थिंग्स, ओपन माइंडेड होते हैं।
नेगेटिव क्या है? डिमांडिंग होते हैं, एरोगेंट होते हैं, जजमेंटल होते हैं, डिसलॉयल, ओपिनियटेड होते हैं। ओके, मतलब कि हर चीज में अपने ओपिनियन देते रहते हैं। ओके, कोई मांगे या ना माने। बेस्ट कलर है इनके लिए ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। उसके बाद है कुआ नंबर 9। पॉजिटिव बातें ये है कि करिश्मा होता है इनके अंदर, पैसिनेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियाज्म होता है, परसुएसिव होते हैं। परसुएसिव क्या होता है वो? ओके, परसुएसिव होना मतलब क्या कि किसी को अगर हम कुछ किसी से अगर कुछ कराना है तो वो ऐसे कैपेसिटी होती है उनके पास। ओके, कि चलो फॉर एग्जांपल कहीं हमें घूमने जाना है, तो बाजू वाला मतलब हमारा फ्रेंड रेडी नहीं हो रहा है तो उसको भी रेडी करना किसी भी तरह से। ओके, वैसी कैपेसिटी होती है। मतलब ऐसा ऑरा होता है कि कोई इनको ना नहीं बोल पाता। ओके, जैसे कि आप भी होते हैं ना कि आप अगर आप देखोगे कि आपका ऑरा अगर वीक होगा ना तो आप किसी से बोल नहीं पाओगे कि मेरे साथ मेरे लिए ये करो ये करो। ओके, या किसी से करवा भी नहीं पाओगे। लेकिन आपका ऑरा अगर अच्छा होगा तो आप एक ही बार बोलोगे, हाँ बोल देगा सामने वाला, हाँ चलो, कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, करते हैं चलो। ओके, तो ये होना परस्यूएसिव मतलब। नेगेटिव होना कॉम्बेटिव होते हैं। कॉम्बेटिव का मीनिंग क्या होता है? मालूम है किसी को? कॉम्बेटिव होना मतलब किसी को मालूम है? सर आप क्या पूछ रहे हैं सर? किसका मीनिंग? अच्छा, कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव, हाँ, तो कॉम्बैट करना यानी किसी से जीतना, किसी को टक्कर देना। हाँ ऑलवेज हम्म। चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते यस यस यस। हैं। आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, ओवर इंटेलिजेंट, इजीली एक्साइटेबल, लैक लस्टर। लैक लस्टर तो इसमें नहीं आएगा, गलती से हो गया क्योंकि ये तो लैक लस्टर होना मतलब क्या? रोम जो एंथुजियाज्म नहीं होता है उसे लैक लस्टर होते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। बेस्ट कलर है इनके रेड, पर्पल, पिंक एंड ग्रीन। कुआ नंबर 2, शायद कुआ नंबर 2 फिर से क्यों आया? कुआ सर नंबर, नहीं किया था हमने दो, हाँ हाँ, 2 होना चाहिए। एक के बाद डायरेक्ट तीन किया था। तो पॉजिटिव क्या है? ऑनेस्ट है, स्टेबल है, रिलायबल है, हार्ड वर्किंग है एंड कॉन्फिडेंट है। नेगेटिव है ब्लंट, वर्कहॉलिक, सेट इन वेज, टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनसिक्योर होते हैं। सेट इन वेज का मतलब क्या होता है? अपना रास्ता खुद बनाना। हाँ, कुछ चीजें हर रोज करना या अपनी हैबिट को चेंज नहीं करना है। हैबिट। बेस्ट कलर है इनके लिए, ये कौन सा कलर है? बीजे कलर होता है, आप यो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि कैसा कलर होता है। ये एक कलर का नाम है, बीजे कलर भी होता है। सैंड जैसा कलर होगा, सैंड।
ये रसेट कलर भी होता है, ऑरेंज येलो। रसेट है वो मरून टाइप, जो नहीं ब्राउन टाइप होगा, आपको थोड़ा ब्राउन टाइप देखने को मिलेगा। ओके, उसके ना बाद है कुआ नंबर 5। तो आपको जानकारी हैरानी होगी कि कुआ नंबर 5 है वो कुआ नंबर 5 कभी होता ही नहीं है। ओके, मतलब कि अगर किसी मेल के अंदर मान लो कि कैलकुलेशन करते टाइम हमें कुआ नंबर कैलकुलेट करके हमें 5 मिला, तो मेल मेल के केस में उसका कुआ नंबर है वो ऑटोमेटिकली 2 माना जाएगा, और फीमेल के केस में कुआ नंबर है वो 8 माना जाएगा। आई बात समझ में? मतलब कि कुआ नंबर 5 है वो होता ही नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है, कौन नंबर 5 क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि लोसू ग्रिड में हाँ। जैसे हमारे होता है ना मेल एंड फीमेल, दो एनर्जी होती है जैसे। हम्म। ओके, तो 5 नंबर है ना वो दोनों एनर्जी, मेल एंड फीमेल एनर्जी, दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। बरोबर है। ओके, इसीलिए कुआ नंबर 5 को नहीं लेना है, मतलब इसीलिए नंबर 5 को नहीं लेना है। ओके। ओके, जबकि और बाकी सारे नंबर है लोसू ग्रिड में, वो या तो मेल है या तो फीमेल है। सर हम्म। अगर जैसे क्वा नंबर 5 नहीं लेना है, तो जैसे इसमें लिखा है मेल, मेल के लिए अगर वो आता है समझो 5, तो वो हमें 2 काउंट करना है, और फीमेल के लिए आएगा तो उसको एज नंबर 8 क्वा का 8 का। यूज करना है। हाँ, यस यस। 8 या क्वा नंबर, ओके, 8 फीमेल्स में अगर आए 5 तो वो 8 होगा, और मेल्स में आए तो 2 होगा, राइट सर? राइट, अगर कैलकुलेशन करते टाइम अगर 5 कुआ नंबर आता है, वो हाँ। कुआ नंबर 5 अगर मेल का है तो ऑटोमेटिकली हमें उससे 2 मानना है, और फीमेल का है तो 2 उससे लेना। 8 मानना है। ओके फाइन सर, थैंक यू सर। ओके। ओके, उसके बाद है कुआ नंबर 6। पॉजिटिव ट्रेड्स है इनसाइटफुल, नॉलेजेबल, एनालिटिकल, फोकस एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं। क्योंकि नेगेटिव है विड्रॉन, मतलब कि लोगों के साथ जल्दी से मिल जुलते नहीं है ऐसे लोग, नेगेटिव। ओके, डिफेंसिव, इजीली डिप्रेस, इमोशनली इमोशनली अनअवेलेबल, एम्बिशन लेस, ये है नेगेटिव पार्ट। बेस्ट कलर है इनके लिए येलो, वाइट, गोल्ड, ग्रे, सिल्वर। कुआ नंबर 7, पॉजिटिव क्या है? ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है, ग्रेसफुल होते हैं, लेवल हेडेड होते हैं, विजनरी होते हैं। नेगेटिव है पीकी, पीकी का मतलब देखना पड़ेगा। ओके, पीके यानी से चूजी, हाँ, चूजी चूजी टाइप। जो बोलते हैं ना पिकअप करना, पिकअप पिकअप। हाँ, चूजी, या हम कहते हैं नखरेबाज। हम्म। उसको मतलब हम हिंदी में ऐसे नखरेबाज कहेंगे, तो मुझे तो ये नहीं, मैं वो बाहर जाते हैं ना तो जनरली हम बाहर जाते हैं तो बहुत डिमांड नहीं करते, है ना। जो अच्छे लोग होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, वो बाहर जाके किसी के घर जाके वो डिमांड नहीं करते कि बरोबर है। वाह कि मुझे तो ऐसा खाना पसंद, मैं ऐसा नहीं खा पाऊंगा, या मैं ऐसे बेड पे नहीं सो पाऊंगा। ओके, तो ये नखरे वाले होते हैं इस तरह से, मतलब सेल्फ अब्सॉर्ब,
अपने में ही रहने वाले, डिफेंसिव, इमोशनली रिप्रेस्ड, अनरीजनेबल। ओके, अनरीजनेबल का भी पर्टिकुलर मतलब परफेक्ट मीनिंग क्या होता है वो मुझे देखना पड़ेगा। अनरीजनेबल, आई डोंट नो। हाँ, जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे लोग। ओके, कलर है इनके येलो, बीजे, ब्राउन एंड गोल्ड। ओके, सिल्वर, कॉपर। कुआ नंबर 8, पॉजिटिव क्या है, फोकस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, विजनरी होते हैं एंड क्रिएटिव होते हैं। नेगेटिव है, मैनिपुलेटिव होते हैं, बातों को घुमा फिरा सकते हैं, ग्रेडी होते हैं, स्टबबॉर्न, रेजिस्टेंट टू चेंज, अनएबल टू एडवांस इन लाइफ। ओके, मतलब कि होते हैं ना वो पुराने लोग कि जमाना है, मतलब उनके पास कैपेसिटी है अच्छी गाड़ी लेने की, तो भी पुरानी गाड़ी ही यूज करते हैं। तो बराबर। ओके, वो उस तरह से एडवांस में जाना नहीं चाहते, अनएबल टू एडवांस। या मतलब दो तरह रीजन दोनों होते हैं यहाँ, बट यहाँ जो रीजन होता है ना वो यही होता है कि वो थोड़े कंजूस टाइप के होते हैं। ओके, तो इसलिए एडवांस चीजें नहीं लेते, और फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हम तो सिंपल लोग हैं। ओके, ऐसा नहीं है आप सिंपल लोग हैं, ऐसा नहीं है आपको खर्चा ही नहीं करना है, आप थोड़े कंजूस हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। ओके, क्योंकि देखो ग्रीडी है मतलब थोड़े कंजूसी तो करेंगे ही। ओके, बेस्ट कलर है येलो, बीजे, ब्राउन, रेड, पिंक, पर्पल। ओके, उसके बाद है हमारा नया टॉपिक है कार्मिक नंबर। सर ये जो कुआ नंबर है ये ग्रिड में लिखना होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं लिखना है, वो एब्सेंट नंबर ही माना जाएगा, उसकी कोई तो उसका वैल्यू इम्पोर्टेंस क्या रहता है ग्रिड के लिए, यानी ओवरऑल नहीं। कैलकुलेशन या प्रिडिक्शन ग्रेड के लिए? ग्रेड यही कि देखो, यहाँ हमने देखा ना कि अगर आपका कुआ नंबर ये आता है तो ये क्वालिटी होगी सबसे पहली चीज, तो ये ओके, आप, दूसरा ये कि वो आपका लकी नंबर है। ओके। तो ओके, जैसे 8 आता है तो 8 इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ लकी नंबर। यस यस यस। ओके, और तीसरा ये कि लोसू ग्रेड में मैंने जो डायरेक्शन दिखाई थी, वो डायरेक्शन तो आपके लिए उसमें 8 नंबर नहीं था शायद, आपने जो डायरेक्शन दिखाई ना उसमें नहीं, 8 नंबर वाज मिसिंग। सब आई, सब होगी थी। सर तो जैसे ये क्वा नंबर एब्सेंट होता है ग्रिड में, तो ड्यूरिंग रीडिंग के लिए लाइक कोई आए अपने पास या हम सेल्फ रीडिंग करना चाहे, तो वो क्वा नंबर हमें क्या यूज में आता है सर उसका? अरे मैंने बोला तो सही अभी, 3 यूज बोले मैंने अभी अभी, जो क्वालिटी दिखाई कुआ नंबर से पर्सन के बारे में क्वालिटी कुछ पता लगती है, अभी हमने जैसे दिखी। अच्छा। दूसरा ये कि वो उसका लकी नंबर है, जो भी उसका कुआ नंबर है वो उसका लकी नंबर है। तो सर जो लकी नंबर रहता है तो हमें जैसे कार नंबर वो सब फिर वो लकी नंबर पे लेने का हाँ किस तरह से लकी लाइक या लाइक? हाँ, उस तरह से। अच्छा उस तरह से ना, जैसे फिर रूम ये नंबर देखो, हो। और तीसरी चीज ये है कि आप मान लो कि आपका कुआ नंबर 2 आता है, तो आपके लिए आपकी जो लकी डायरेक्शन है वो ये होगी साउथ वेस्ट। 3 नंबर आता है तो ईस्ट। देखो 5 नंबर में क्यों कोई डायरेक्शन नहीं है, सेंटर है, ठीक है, इसीलिए 5 नंबर कुआ नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि सेंटर कोई दिशा नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा, कुआ नंबर अगर 5 अगर होता तो क्या वो पर्सन को सेंटर में ही रहना है, मतलब ओके, कहीं मूव ही नहीं करना है ग्रोथ के लिए। अगर आपका 1 आता है तो आप नॉर्थ में ग्रोथ, मतलब आपका जो ग्रोथ होगा ना वो नॉर्थ दिशा में होगा, आपके घर, मतलब आपका जो आप जहाँ रहते हो वहां से। ओके, समझ में आया?
ओके, तो ये 3 चीजें हैं कुआ नंबर से। ओके, कुआ नंबर आ गए हैं हम। कुआ नंबर, सॉरी, अब हमारा नया टॉपिक है कार्मिक नंबर। तो कार्मिक नंबर कितने, 4 नंबर है वो कार्मिक नंबर है, 13, 14, 16 एंड 19। ओके, तो कब कब पॉसिबिलिटी, अगर कार्मिक नंबर, कब आपको कार्मिक नंबर की एनर्जी, मतलब कार्मिक नंबर का जो डेप्थ है वो आप कब आपको मिलेगा, डेप्थ ऑफ कार्मिक नंबर has to be paid in below कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप, इफ यू बॉर्न ऑन, इसमें से किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, ऑफ एनी मंथ, इफ टोटल ऑफ बर्थडे कम्स टू, इस पर आता है अगर, ओके, अगर आपके डीओबी का टोटल और तीसरी, इफ योर नेम टोटल कम्स टू, ओके, 13, 14, 16 और 19, तो आपको ये कार्मिक डेप्थ है वो कार्मिक डेप्थ है। इन 3 सिचुएशन में आपको कार्मिक डेप्थ मिल सकता है। तो सबसे पहले कार्मिक नंबर देखते हैं 13। 13, ओके, तो कार्मिक नंबर 13 अगर है तो उसका मतलब क्या है कि आपने लाइफ टाइम, अगली लाइफ में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह से पूरी नहीं की है। ओके, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं की है, तो ये लाइफ में आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी है। अगर आपको ऐसा भी फील करोगे कि आपको आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। एग्जाम्पल दूँ, आप अपनी कंपनी में आप भी जॉब कर रहे हो, दो, और दूसरा एक बंदा भी जॉब कर रहा है, दोनों की जॉब प्रोफाइल सेम है, पोस्ट सेम है, लेकिन तो भी आपको, आपके पास उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको, ओके, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ऐसी कंडीशन ही बन जाती है, चाहे फिर आपकी सैलरी उससे कम क्यों ना हो, तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा।
ओके, अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपकी कार्मिक डेप्ट है वो पूरा नहीं होगा, और जब तक ये कार्मिक डेप्ट आपका पूरा नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। तो कार्मिक नंबर 13 में, जब भी कार्मिक नंबर 13 की बात आए तो आपको एक ही वर्ड याद रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना है। ओके, इसके अंदर और भी जो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको फिर ये भी देखते थे, थोड़ा सेल्फ इंडल्जेंट, मतलब कि अपने में ही खोए रहे आप। उसके बाद है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ओके, सेल्फ कंट्रोल नहीं था, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लेजीनेस ज़्यादा है, ये 13 नंबर के, हाँ 13 नंबर के कार्मिक डेट में ये सब चीज़ें आता है। तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, लेजी, ओके, आलस छोड़नी पड़ेगी, सेल्फ कंट्रोल अच्छा करना पड़ेगा, अपने में ही खोए रहना नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। ओके, आप देख रहे हैं अगर आप में से कोई 13 नंबर है तो आप, ऐसे लोग मोस्टली कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरी वाइफ का क्या होगा, या मेरा हस्बैंड का क्या होगा, ओके, या मेरे पिताजी का क्या होगा, मेरी माता जी का क्या होगा, उस उनके लिए मैं क्या, उनके लिए मैं कुछ करूं, ऐसी ऐसी फीलिंग नहीं होगी। अपने अपने बारे में अपने ही लिए सोचेंगे सब कुछ। ओके, चाहे मतलब अपने के अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा होगा उनका। उसके बाद है कार्मिक नंबर 14। कार्मिक नंबर 14, तो कार्मिक नंबर 14 है तो आपको यही याद रखना है कि लैक ऑफ फोकस, ऐसे लोगों के अपने अगले जन्म में अपने कोई भी काम पे अच्छी तरह से फोकस नहीं किया। और दूसरी बात ये कि अपने फ्रीडम का उन्होंने मिसयूज किया। अब उनको बहुत ज़्यादा, इनके पास बहुत, उनके पास फ्रीडम थी, लेकिन फ्रीडम का उन्होंने मिसयूज किया। मान लो कि जब वो यंग थे तो उनको पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं थे, कि उनको ऐसी फ्रीडम दी गई थी कि जब भी घर पे आना हो तब आओ। तो वो फिर क्या करने करता था, रात को 12 बजे तक घर पर नहीं आता था, या 11 बजे तक नहीं आता था। घर पे बोलता भी नहीं था कि आज मुझे घर पे खाना है या नहीं खाना है। ओके, या खाने के टाइम पे भी फोन नहीं करता था, या सामने से कभी फोन नहीं करता था कि आज मुझे घर पे खाना नहीं है। ओके, पेरेंट्स को फोन या घर से किसी को फोन करके पूछना पड़ता था कि भाई तुझे आज घर पे खाना है कि नहीं खाना है। ओके, तो मतलब कि इस तरह का पूरा अपने फ्रीडम का मिसयूज किया। फ्रीडम है तो एटलीस्ट उनको फ्रीडम दी गई है तो एटलीस्ट उनको घर पे फोन तो करना चाहिए ना, कि आज मैं घर पे खाने के टाइम नहीं आने वाला हूँ। ओके, पर उस केस में वो घर वालों को फोन करना पड़ता है कि भाई तुझे आना है कि नहीं, खाने पे आना है कि नहीं। ओके, इस तरह की सिचुएशन है। आई बात समझ में? तो ऐसे लोगों को अपने फ्रीडम, ये लाइफ में ऐसा ही अपने फ्रीडम का मिसयूज नहीं करना है। और अपने काम पे बहुत फोकस करना है। ओके, ऐसे लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि ऐसे लोग हैं वो, कार्मिक नंबर 14 में ये भी प्रॉब्लम है कि ये प्लेजर के पीछे बहुत भागते हैं। चेज प्लेजर। ओके, तो ये सारे चीज़ें हैं कार्मिक नंबर 14 में। ओके, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, फिर आप उसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो। कार्मिक नंबर 16,
misuse of और मैरिड लाइफ। तो कार्विंग नंबर 16 में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने अगले लाइफ में अपनी पोजीशन का मिसयूज किया था और अपने लाइफ पार्टनर को या फिर प्यार में किसी को दगा दिया था, या फिर ऐसा कह सकते हो कि बहुत अच्छी तरह से जो एथिक्स होते हैं उसका पालन नहीं किया था प्यार में। इसीलिए ये लाइफ में उनको क्या करना है, दे शुड नॉट मिसयूज देयर पावर और पोजीशन। दूसरा है should not break trust of partner in love and marriage। ओके, ये पर कार्विंग नंबर 16 की वजह से उनकी लाइफ में इश्यू क्या क्या आते हैं। ऐसे लोग बहुत अकेले रह जाते हैं, ज़्यादा टाइम है वो अकेले में ही बिताते हैं, लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना नहीं पाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अगले लाइफ में उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए इस लाइफ में नहीं हो पाएगा उनसे। पीपल परसीव यू टू बी अनअप्रोचेबल, मतलब इनके साथ कोई बात नहीं कर पाएगा, मुश्किल होगा। यू मे कम अक्रॉस एज सेल्फ एब्जॉर्ब, मतलब अपने में ही खोए रहेंगे। कनेक्टिंग इमोशनली टू अदर्स कैन बी डिफिकल्ट, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना मुश्किल होगा। यू मे फाइंड योर सेल्फ सबोटेजिंग योर रिलेशनशिप, मतलब कि होते हैं ना कि रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को ऐसा बोलता है कि मैं तो आपके लिए लायक नहीं हूँ, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। ओके, ये ऐसा ऐसा मतलब इस तरह का जो बिहेवियर है उसे कहते हैं सबोटेजिंग। ओके, मतलब किसी भी प्रॉब्लम से, छोटी मोटी प्रॉब्लम से, हर लव लाइफ या मैरिज लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लमें आती रहती है, लेकिन वो अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ओके, कि भैया मेरी वजह से हुआ, या दोनों में से किसी की वजह से नहीं हुआ, लेकिन कोई थर्ड पार्टी या कोई रीजन की वजह से या कोई और कंडीशन की वजह से या डेस्टिनी को वो मंजूर नहीं था, तो भी वो यही कहेंगे कि ये मेरी वजह से हुआ। ओके, मैं उसके लायक नहीं था, मैं उसको डिजर्व नहीं करता था। ओके, इस तरह का होता है इनका। सर जो आपके नोट्स है ना सर, एडवांस लोशो के, हाँ, सर तो उसने ये कार्मिक नंबर्स के बारे में मेंशन नहीं किया है। मैंने उसके हार्ड कॉपीज करवाए हैं, लेकिन उसमें कार्मिक नंबर्स का मेंशन नहीं है सर नोट्स में। लोसू की है, नो लोसू की। हाँ सर, लोशो एडवांस न्यूमरोलॉजी। हाँ, एक्चुअली मैंने है ना कार्मिक नंबर है वो अभी 2-3 दिन पहले ही ऐड किया है। मैं मतलब नई पीडीएफ आपको दे दूंगा। ओके, और ओके। वहाँ से देखकर आप इतने पेज की प्रिंट ले लेना। ओके, ओके चलेगा सर, चलेगा।
तो सर मैं पर्सनली में बाद में आपको मेरा मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगी और कार्मिक नंबर्स का वो लिख दूंगी, तो आप फिर शेयर कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। अभी कार्मिक नंबर में प्रॉब्लम क्या है? कि कार्मिक नंबर है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ, मतलब इतने ईगो वाले हैं कि कभी किसी से हेल्प ही नहीं ली इन लोगों ने। ओके, उसकी वजह से क्या हुआ कि किसी किसी से भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट हो गए वो लोग। तो किसी से भी अपनी लाइफ में कोई भी ट्रबल आए या इश्यू आए, तो कभी भी किसी से भी उन्होंने हेल्प नहीं ली, या अगर किसी कोई सामने से इनको हेल्प करने आया तो भी उन्होंने हेल्प नहीं ली। तो ये भी गलत बात है। ओके, तो ऐसे लोगों को क्या होगा, फिर अटैक आने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, अगर आप किसी से भी हेल्प नहीं लोगे, आप ऐसा बोलोगे कि मैं तो वन मैन आर्मी हूँ। ओके, ऐसे लोग क्या होते हैं, ये देखो वन मैन आर्मी की तरह इनकी सोच होती है। तो हमें कभी ना कभी किसी की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि मैं किसी आप ऐसा कोई कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ओके, हर हर आदमी डिपेंडेंट है। अगर कोई मेल है, उसकी सैलरी पर महीना 3 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है या करोड़ कमाता है, तो भी वो डिपेंडेंट है। अभी किस तरह से डिपेंडेंट है? इमोशनली सपोर्ट तो चाहिए ना उसको। वो ऐसा ऐसा कह सकता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करेगा तो चलेगा, मेरी सैलरी, मैं तो पर मंथ 5 करोड़ कमाता हूँ, मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये 5 करोड़ से मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो कुछ ना, सबको किसी ना किसी तरह से हम डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, चाहे फाइनेंशियली हो ना हो, पर इमोशनली तो है ही। सब लोग इमोशनली तो है ही। ओके, पर नंबर 19 वालों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ऐसा चाहते हैं कि मैं किसी पर भी किसी भी तरह से डिपेंडेंट ना हो, इमोशनली या किसी भी तरह से। तो इस वजह से ये 19 नंबर को ये डेप्ट मिला है। तो अगर किसी का भी 19 नंबर आता है तो उनको ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है कि मुझे तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी भी तरह से। ओके, सबकी इमोशनली तो ज़रूरत है ही, सबको प्यार की ज़रूरत है और रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। ओके, सर आई अग्री टू इट, मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 19 है, सो हाँ, 70% इज राइट सर। ओके, ओके। सर इसकी रेमेडी क्या करनी चाहिए सर? एक्चुअली है ना, कार्मिक। हम्म। रेमेडी है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और बहुत सिंपल चीज़ भी है। ओके, कैसे सब लोग कहते हैं ना कि ये तो मेरी वीकनेस है, तो मतलब कि वीकनेस है तो क्या, कि जैसे कि कहते हैं ना कि अगर डाइजेशन वीक हो ना, तो एक रेमेडी दी जाती है हाँ, कि राइट सर। ग्रीन ग्रास है ना, वो गाय को खिलाना चाहिए। ओके सर। ओके, पर ये ठीक है तब सर। बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी। तब कब काम नहीं करेगी? अगर ज़्यादा बार खाओगे आप दिन में, तो आपकी डाइजेशन है वो तो वीक रहेगी ही रहेगी। ओके, राइट सर। तो मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीज़ हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करनी है कि ये रेमेडी कॉम्प्लेक्स हो गई कि गाय को चारा खिलाना, पर सिंपल रेमेडी यही है ना कि आप कम खाओ, जब भूख हो ओके। तभी खाओ। इसी तरह यहाँ भी हाँ। सिंपल रेमेडी यही है कि आप ऐसा क्यों मान लेते हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है? क्यों ऐसा मानते हो? इमोशनली तो हमें सबकी ज़रूरत है। तो हम्म। सबको मिले, ओके, जिनकी भी हमें लाइफ में ज़रूरत है, उनको सामने से बुलाओ।
ओके। सिंपल है। एंड सर लाइक कार्मिक नंबर 19 वाले मिसअंडरस्टूड भी रहते हैं बिकॉज उनकी स्वभाव की वजह से। अ, नहीं ऐसा नहीं है। ओके। हाँ, मिसअंडरस्टूड तो ऐसा नहीं है। स्पेशली कार्मिक नंबर कोई नंबर के साथ ऐसा नहीं है। बट जो ज़्यादा समझदार होंगे ना, हाँ सर। जो ज़्यादा समझदार होंगे ना, वो उनको ही अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे कोई नहीं समझता है। ओके सर। क्यों क्यों? क्योंकि आप जितना समझते हो उतना सामने वाला उतना समझदार नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मुझे कोई नहीं समझता है, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार करेक्ट। हो। करेक्ट। राइट सर, वेरी ट्रू। थैंक यू सर। हाँ। तो थ्री थ्री नंबर वालों को ऐसा लग सकता है, क्योंकि थ्री नंबर वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। थ्री नंबर वाले और सेवन नंबर वालों को ऐसा लग सकता है, क्योंकि थ्री एंड सेवन नंबर है वो बहुत समझदार होते हैं, ये दोनों नंबर। तो ये दोनों नंबर वालों को ऐसा लग सकता है कि ओके, कोई समझता नहीं है। ओके, आज की क्लास को यही तक रखते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके। जिन्होंने अभी आपको मतलब अभी ही चाहिए, तो मैं आपको ये इतना व्हाट्सएप पर ही भेज देता हूँ अभी। ओके, क्योंकि इसकी पीडीएफ तो इसको मैं मतलब ये पूरा कोर्स ख़त्म होगा ना, उसके बाद इसको पीडीएफ में मैं कन्वर्ट करूँगा, अभी नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, कोर्स पूरा होता जाएगा, थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहेंगे। इसलिए मैं अभी अगर आपको अभी ही चाहिए कुछ, तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई करिए, मैं व्हाट्सएप पर ही अभी भेज देता हूँ। सर एक पूछना था, सवाल पूछो सर। हाँ, पूछिए। सर ये जैसे अभी न्यूमरोलॉजी है, कोई जुड़वा बच्चे रहते हैं या दो तीन, यानी समझो 1,000 लोग एक ही समय में जन्म पे आते हैं ना एक दिन में, तो उनका भी सेम तो चलता नहीं है बिल्कुल। उनकी जो लाइफ है ओवरऑल अलग अलग रहती है ना। हाँ, तो फिर न्यूमरोलॉजी वहां पे कैसे वर्क करेगा? नेम की इफेक्ट आती है ना, नेम अलग अलग होगा ना सबका। तो उसका यूज कैसे होता है फिर न्यूमरोलॉजी, अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं या किसी के बारे में बात करते हो तो प्रिडिक्शन में आप कहाँ पे लेते हैं नाम को? हर जगह पे लेना चाहिए। ओके, जनरली मतलब कहते हैं ना कि ब्रॉड वे में हम सिर्फ डीओबी से हम देखते हैं, पर जब हम बहुत प्रिसाइज लेवल पे जाना हो तो नेम को भी लेना चाहिए। तो कहाँ पे नेम अप्लाई करते हैं? तो उसके लिए अलग ये लोशू से ही आता है या वो उसके लिए अलग न्यूमरोलॉजी होती है? नेम न्यूमरोलॉजी के लिए चैलेडियन न्यूमरोलॉजी अच्छी, चैलेडियन से करना पड़ता है। ओके, अगर किसी का नेम नंबर आता है, कोई 4 आता है, 5 आता है, तो 5 को वो फिर प्रिडिक्शन में या न्यूमरोलॉजी में कहाँ पे लेना होता है फॉर कैलकुलेशन? हर जगह में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नेम नंबर समझो 9 आता है, कंसिडर करके चलो 9 आता है, तो 9 कहाँ कहाँ पे लेंगे उसको कंसिडर करने के लिए? 9 नंबर से रिलेटेड उसकी लाइफ में इवेंट हो सकती है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर, ये तीनों नंबर जो होते हैं ना, वो तीनों नंबर से रिलेटेड इवेंट हमारी लाइफ में होती रहती है। ओके, बारी बारी। हम्म। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो कि आपका साइकिक नंबर है वो 2 है, और आपका नेम नंबर है वो 8 आ गया। ओके, अभी दोनों है हम्म। ऑपोजिट है। हम्म। तो फिर तो वहाँ फिर कहते हैं ना कि नेम करेक्शन करना पड़ेगा। डीओबी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उस तरह से नहीं काम कर सकते। हाँ। उस तरह से काम करता है, मतलब कि पूरी लाइफ में वो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा।
या फिर अगर आप समझ ओके। जाओ कि उन दोनों वो दोनों मतलब नंबर साथ होने के बावजूद भी आपको उसे किस तरह से टैकल करना है, तो बिना नेम चेंज किए भी आप कर सकते हो। ओके। अभी से अगर लोशु में देखा तो देखो, लोशु में सिर्फ 1 और 8 है, वो दुश्मन है एक दूसरे के, है ना। एक के साथ 8 का नहीं जमता। लेकिन अगर अगर हम लोग अगर वैदिक में देखेंगे तो एक के लिए 6 भी एनिमी बन जाता है, शुक्र भी। तो फिर ऐसे क्यों है ना, अलग अलग उसमें फिर आदमी कंसिडर कौन सा करने का। नहीं नहीं, हमें आपको अच्छी मतलब न्यूमरोलॉजी, मैं तो यही कहता हूँ, मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि आप सभी प्लैनेट को अच्छी तरह से समझिए और फिर उनके जो नेचर है, एज पर देम देयर नेचर, आप अपनी तरह से ही उसे आप अपनी तरह से ही उसको मान लीजिए कि ये इसका दुश्मन होना चाहिए और इसका मित्र होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कंपेटिबिलिटी चार्ट निकालता हूँ, इसमें कहाँ होगा, किसी ने यहाँ नोट्स मांगी है, शायद आपने पहला क्लास देखा नहीं है। ओके, नोट्स है वो फ्री नहीं है, नोट्स के लिए 401 पे करना है, सिर्फ क्लास ही फ्री है। और ये मैडम जो मांग रहे थे ना, उन्होंने ऑलरेडी परचेज की है इसलिए मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फ्री में दी गई है। हाँ सर, मैंने परचेज की हुई है वो पेड नोट्स जो है मैंने, जो लोशो एडवांस न्यूमरोलॉजी की है सर। ओके, सर ये जो 8 and 1 एनिमी बोलते हैं, तो सर क्या वो हर एक केस में वो एनिमी रहते हैं कि पर्टिकुलर चीज में ही वो एनिमी रहते हैं सर? हाँ, मतलब समझा नहीं, एग्जाम्पल। जैसे 1 और 8 है सर, तो किसी का अगर डीओबी में उनका बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी 8 है, तो वो एंटी हो गया, राइट सर? कंपेटिबिलिटी सबसे, हाँ सबसे जो देखो ये चीज है ना, सबसे कौन सी चीज में ये नहीं आना चाहिए, साइकिक और डेस्टिनी में नहीं आना चाहिए। मान लो कि साइकिक 1 है ना, तो डेस्टिनी 6 और 8 नहीं होना चाहिए। ओके। ओके, उसी तरह अगर मान लो कि किसी का डेस्टिनी 1 है, तो ऑब्वियसली मतलब उसका उल्टा भी यही कि डेस्टिनी 1 है तो उसका साइकिक भी 6 या 8 नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी ये 6 नंबर जो है, ये साइकिक यानी अपना बेसिक बेसिक नंबर ना, डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट डेट वही है ना। हाँ हाँ। ओके, अच्छा, तो ये जैसे 6 के लिए 6 एनिमी आ गया, देखो सर आपने लिखा है यहाँ पे। तो ये नहीं होना चाहिए, उसका नेम नंबर भी नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी नहीं होना चाहिए। यस यस, बराबर है। हाँ। पर यहाँ एक बात कह देता हूँ कि ये मतलब आप जो भी सारी चीजें आप डिसाइड करते हो ना आपकी, तो हम्म। आपके साइकिक नंबर से डिसाइड करनी चाहिए। मतलब कि मान लो कि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है। ओके, हम्म। आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, और फिर आपका नेम नंबर 6 पे आ जाएगा तो चलेगा। ओके, ओके। पर आपका साइकिक नंबर 1 है ना और नेम नंबर 6 है तो नहीं चलेगा, क्योंकि साइकिक नंबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है हमारा डेस्टिनी नंबर से। मतलब कि हम्म। ऐसी मतलब हमने नेम करेक्शन करने की बहुत ट्राई की। ओके, लेकिन हम्म। 6 पे आ रहा है। ओके, तो 6 पे आ रहा है और उसमें वो साइकिक से मैच हो रहा है लेकिन डेस्टिनी से नहीं हो रहा है तो चलेगा। और उससे उल्टा नहीं होना हम्म। चाहिए, आपका डेस्टिनी से मैच हो रहा है लेकिन साइकिक से नहीं हो रहा है तो नहीं चलेगा। नहीं, अभी समझो यहाँ पे 6 जो नंबर है, ये समझो उसका ड्राइवर ड्राइवर नंबर है, ओके, जो सिर्फ 6 जनवरी है, किसी का 6 जनवरी। हाँ तो हाँ। 6 वाला जो आदमी है उसका वो नेम नंबर 1 पे नहीं लेके जा सकता है, बराबर है। हाँ, नहीं ले जाना है। ओके। ओके, क्यों? क्योंकि फिर हमें ये लाइन पे आ जाना है यहाँ। ओके, मान लो कि 6 ड्राइवर है तो उसका फिर नेम नंबर और डेस्टिनी ये तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए।
ओके। अभी ये चीजें डिसाइड कैसे हुई कि ये प्लैनेट के नेचर पे डिसाइड हुई कि एक नंबर है वो क्या है, सूर्य है, और सूर्य के साथ शुक्र और शनि का नेचर है वो मैच नहीं होता है। हम्म। ओके, इसीलिए उसी तरह 2 नंबर के साथ ये प्लैनेट का नेचर है वो मैच नहीं होता है। तो उसमें इन्हें उसका नेम भी नहीं लेना और टोटल नेम भी नहीं लेना उसको हाँ। एंटी में। ओके, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी और न्यूमरोलॉजी में चले जाओ तो वहाँ उनके प्लैनेट के नेचर है वो बदल जाते हैं, तो आपको ये कंपेटेबिलिटी ये है, वही सभी न्यूमरोलॉजी में वही पकड़ के चलना है हमें। ओके, चाहे कोई भी कुछ भी के। ओके, ओके। जैसे कि तो सर तो ये जो कंपैटिबिलिटी चार्ट है सॉरी आप बोल रहे हैं लोशो के लिए डिफरेंट है और वैदिक के लिए डिफरेंट है, बिकॉज मैंने वैदिक भी परचेज किया है सर आपके पास, तो इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, देखो मेजर डिफरेंस नहीं होगा। हाँ। ओके, मेजर डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ देखो, आप समझो 5 नंबर है ना, 5 नंबर है वो किसी को भी दुश्मन नहीं मानता है, उसका नेचर है वो सबके साथ मैच होता है। ओके, इसीलिए उसका कोई दुश्मन नहीं है। उसी तरह 7 का भी कोई नहीं है। ओके, क्योंकि हम्म। वो, पर ऐसा नहीं है, पर तो भी 5 नंबर किसी को नहीं मानता है, लेकिन तो भी 2 नंबर उसको दुश्मन मानता है। ओके, क्योंकि 2 नंबर को 5 नंबर का नेचर पसंद नहीं है, लेकिन 5 नंबर को ऐसा है कि मतलब किसी का अगर बहुत ज्यादा पसंद है तो वो फ्रेंड में आएगा, और नहीं मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो न्यूट्रल में आएगा। पर उसका 5 नंबर मतलब मर्क्यूरी को अगर किसी का नेचर पसंद नहीं है तो उसको वो एनिमी मानेगा, लेकिन मर्क्यूरी के केस में ऐसा नहीं है, मर्क्यूरी को कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। ओके, कोई कोई अच्छा या कोई बुरा, उसके लिए कोई बुरा नहीं है ये, कुछ या तो उनके लिए अच्छा है या तो न्यूट्रल है। उसी तरह 7 नंबर के लिए भी ऐसा ही है। ओके, वो किसी को बुरा नहीं ओके। मानता, ये तो। पर ये है कि सन का नेचर है वो, सन को शुक्र और शनि का नेचर पसंद नहीं है। तो सर मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है, जैसा मेरा बर्थ नंबर है वो 1 है, लाइक 19 का टोटल करके 1 आ रहा है, और मेरा जो पूरा नाम है माला बंसल, उसका पूरा माला बंसल का टोटल 24 पे आ रहा है, तो हम्म। फिर वो एंटी होएगा सर? कि बिकॉज आपके नोट्स में जैसे नेम न्यूमरोलॉजी में अपने पंकज और उनका नंबर दिया है, तो हमें सर पूरा सरनेम के साथ लेना है कि खाली नेम पे ही फोकस करना है बर्थ नंबर कंपैटिबिलिटी के लिए? दोनों मैच होना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम भी मैच होना चाहिए साइकिक नंबर से, और पूरा नाम भी मैच होना चाहिए। ओके। तो वो सर पूरा नाम 24 के 6 पे आ रहा है, तो फिर वो अच्छा नहीं है ना सर? वो अच्छा नहीं है। ओके। या तो फिर थैंक। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, सिर्फ माला हर जगह पे यूज करो। ओके। ओके ठीक भाई। है, तो माला 9 पे आ रहा है सर। हाँ, और बंसल में से या तो ये निकाल दो तो 23 पे आ जाएगा, 23 अच्छा है। अच्छा, बंसल में से ए निकाल दूं तो सब बी, ए का स्टार्टिंग वाला ए निकालना है कि लास्ट वाला ए? बी के बाद जो ए है ना उसको निकाल दो। बी के ए बाद वाला। ओके। राइट सर, थैंक यू सर। तो सर फिर जैसे ये मुझे इसको जो नेम नंबर मैंने ये आपने बताया बी नहीं लिखना है, यूज करना है उसमें, तो फिर है ना सर जैसे मेरा ये जहाँ पे भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह है, उसमें ही चेंज कर लेना सर खाली? हाँ, बस वही, डॉक्यूमेंट में तो चेंज नहीं करना है। अच्छा। राइट सर, और सर इसको फिर बस यही यूज करेंगे तो भी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा 24 का 6 जो आ रहा है उससे सर? हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। ओके, चलो आज के क्लास को क्लोज करते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, राधे राधे सर। राधे। इट वॉज नाइस कनेक्टिंग। कल tomorrow also sir at 4 o'clock the class will be. यस, यस, यस। Okay sir, thank you sir.